तो भाई ये कोई फेक थंबनेल नहीं है भाई, रियलिटी रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस एक बार फिर से मिलने वाले और आज के मंडे नाइट रॉ पर हमें एक साथ देखने को मिले। एक्जेक्टली क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में आईएम शुरू करते हैं भाई, उससे पहले सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेसिकली जैसे आज का मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होता है बहुत सारे सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें रोमन रेंज देखने को मिलता है जो कि लंबा सा कार से उतरते हैं। रोमन रेंज जैसे उतरते हैं भाई एडम पेयर्स रोमन रेंज को रोकने लगते हैं कि रोमन रेंज कहां जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। रोमन रेंज भाई बिल्कुल नहीं रुकते। रोमन रेंज इनफैक्ट वहां से सीधे पहुंच जाते हैं गॉरिला पोजीशन को। रोमन रेंज कहते हैं डायरेक्ट मेरा म्यूजिक बजाओ, मैं जा रहा हूं रिंग के अंदर जेकब फाटू से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। अगर आप लोग को नहीं पता तो आज के मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज और जेकब फाटू का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होना है, तो रोमन रेंज भाई सीधे पहुंच जाते हैं कि भैया मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। यहाँ पर जो एडम पेयर्स रहते हैं रोमन रेंज को कहते हैं कि जेकब फाटू आया ही नहीं है, आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जेकब फाटू आया ही नहीं है। और फिर वहां पर सामने हमें सेथ रॉलिंस देखने को बोलते हैं जो कि रोमन रेंज से एक लाइन बोलते हैं कि भैया तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस कई साल बाद, मतलब मेरे ख्याल से 2018 के बाद 7-8 साल बाद पहला बार ऐसा बार हुआ है कि दोनों आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने अटैक नहीं किया। ऐसा 7-8 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऐसा हुआ है और मतलब ये काफी कमाल का मोमेंट था। इसके बारे में इसी वीडियो के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। पर उसके बाद क्या हुआ, सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर चले जाते हैं और सेथ रॉलिंस भाई अपना ग्रैंड एंट्रेंस यहाँ पर करते हैं। अगर हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में भाई पार्टिकुलर बात करें तो भाई क्या ही कमाल के सेथ रॉलिंस लग रहा है भाई। अभी करंट में इनका कैरेक्टर थोड़ा सा सीरियस है, पर भाई इनके कैरेक्टर को भांगड़ा बना देता हमारा ब्रॉन ब्रेकर। जैसे ही सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर एंटर करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर पीछे से आकर बुरी तरीके से सर के पीछे से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लिटरली यहाँ पर सेथ रॉलिंस के पास इतना ही मौका नहीं होता है कि सेथ रॉलिंस खुद को संभाल पाए। उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर उठाकर पटकना शुरू कर देता है सेथ रॉलिंस। जिस तरीके से भाई गोल्डबर्ग कभी उठाया करते थे रेसलर को, उसी तरीके से भाई ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को उठाता, बैरिकेड को ओवर पटक देता। मतलब ब्रॉन ब्रेकर के अंदर भी भाई काफी ज्यादा पावर है। उसके बाद क्या होता है, सारे सिक्योरिटी वाले वहां पर आ जाते हैं, वहां पर एडम पेयर्स आ जाते हैं, सारे लोग मिलकर ब्रॉन ब्रेकर को हटा देते हैं। पर ब्रॉन ब्रेकर एक बार फिर से भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। सेथ रॉलिंस का हालत भाई यहाँ पर बिल्कुल खराब हो चुका था। स्टील स्टेप के ऊपर सेथ रॉलिंस को पटका जाता है, उसके बाद सेथ रॉलिंस को फिर से उठाकर मारना शुरू कर देते हैं। सारे लोग सोचते हैं कि भाई ब्रॉन ब्रेकर अब ऐसे सेथ रॉलिंस को छोड़ दिया, पर भाई सेथ रॉलिंस को सबमिशन मूव वगैरह सारा चीज लगाना यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर कर देते हैं। उसके बाद एडम पेयर्स सामने से आकर सेथ रॉलिंस को मतलब बचाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को बैक स्टेज ले आने की कोशिश करते हैं। पर एक बार फिर से ब्रॉन ब्रेकर रिंग के अंदर आते हैं। रिंग के अंदर आने के बाद सेथ रॉलिंस को एक तगड़ा वाला स्पीयर लगाकर चले जाते हैं। भैया कुल मिलाकर बातें आज के मंडे नाइट रॉ पर भी एक बार फिर से सेथ रॉलिंस बुरी तरीके से मार खाए और फाइनली इनका अगला हफ्ता बैकलेस के अंदर, मतलब अगला हफ्ता का इसी हफ्ता मैच होने वाला है। देखते हैं भाई सेथ रॉलिंस बदला ले पाते हैं या फिर नहीं ले पाते, क्योंकि भाई करंट टाइम बहुत कम चांसेस है कि सेथ रॉलिंस भाई बदला ले पाए। बाकी इसके बाद भाई बैक स्टेज का सीन देखने को मिलता है जहां पिछले हफ्ता फिन बेलर जो थे वो रॉक्सन प्रेस से मिले। फिन बेलर बेसिकली रॉक्सन प्रेस से मिलते हैं और रॉक्सन प्रेस को कहते कि भैया तू जजमेंट डे छोड़ दे, मैं भी पेला गया था, तुम भी पेले जाओगे, मैं भी लॉयल था, तुम भी लॉयल हो। पर रॉक्सन प्रेस का ये कहना था कि देखो मैं ऐसे जजमेंट डे को धोखा नहीं दे सकती क्योंकि मैं उनके लिए लॉयल हूं। ये सारा बात हुआ था पिछले हफ्ता का। तो इस हफ्ता क्या होता है, लिव मॉर्गन जो होती है रॉक्सन प्रेस को पकड़ लेती है। लिव मॉर्गन रॉक्सन प्रेस से पूछती है कि तूने बताया क्यों नहीं फिन बेलर आया था बैक स्टेज। फिन बेलर हमारे लॉकर रूम के अंदर आया था, आकर तुमसे बात किया तो तूने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। रॉक्सन प्रेस कहती कि नहीं कुछ ज्यादा वो बात नहीं किया था, बस मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूं। यहाँ पर भाई रॉक्सन प्रेस यहाँ पर बता रही होती है लिव मॉर्गन को कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूं, मैं तुमसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा और मैं फिन बेलर के साइड कभी नहीं जाऊंगा। बाकी हाँ हो सकता है भाई जजमेंट डे का ब्रेकअप देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा भाई देखो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के बारे में बात करें तो देखो भाई हम सबको बताया भाई सेथ रॉलिंस का करंट में लंका लग चुका है। सेथ रॉलिंस को बचाने के लिए अभी करंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर कोई भी नहीं। साथ भाई रोमन रेंज के बारे में बात करें तो रोमन रेंज का करंट में सबसे ज्यादा दुश्मन मंडे नाइट रॉ पर मेरे ख्याल से पॉल हेमन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है भाई कि एक तरफ एक टाइम पर रोमन रेंज और पॉल हेमन भिड़ेंगे आमने सामने। पॉल हेमन की टीम में ब्रॉन ब्रेकर है तो रोमन रेंज और ब्रॉन ब्रेकर के बीच आपको फाइट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भाई उसो जो कि रोमन रेंज के साथ है वो टैग टीम टाइटल के लिए वो चैलेंज भी करेंगे विजन टीम के मेंबर, क्योंकि टैग टीम टाइटल अभी करंट में ऑस्टिन थ्योरी के पास है, साथ ही साथ भाई लोगन पॉल के पास है, तो उसो उनको भी चैलेंज करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको सेथ रॉलिंस रोमन रेंज आपको एक साथ देखने को मिलेगा। बाकी आज के मंडे नाइट रॉ पर ये दोनों एक साथ देखने को मिले तो भाई दिल से बड़ा खुशी हुआ भाई। और बाकी भाई मिलते हैं मेन इवेंट के अंदर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सारे लोग।